सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग गहराइयों से ये वीडियो देखते हैं और परेशान हैं, वीडियो को पूरा देखा करें और समझा करें। कई बार आप ऐसे वीडियो को आगे निकाल देते हैं, बीच में मैंने क्या समझाया आपको पता नहीं। आज के समय में ये बहुत बड़ा विषय है जो मैं आपको समझाता हूँ। कथाएं, भजन, आरती, नाच गाना ये तो जगह जगह होता रहता है, ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है। हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो और कैसे हमारी विल पावर मजबूत हो, आत्म शक्ति मजबूत हो, इसको लेकर ही हमारा ये अलग अलग संदेश मंच है जो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से इस कार्य पर लगा हुआ है। ये सिद्धि इसी के लिए है। तो जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत से लोगों में घट रहा है कि हम बीमार हैं, महसूस करते हैं हम बीमार हैं और हमें गंभीर बीमारियां हो गई। हमें ऐसे ऐसे दर्द होते हैं शरीर के अंदर, फिर भी उनका निवारण यूं नहीं हो पा रहा कि वो रिपोर्ट में ही नहीं आते, और रिपोर्ट में कोई आ भी गई बीमारियां तो उनका निवारण नहीं हो रहा। ये मैं पहले बता चुका हूं, पर ये बीमारियां कैसे आ रही हैं, इसका निवारण कैसे हो, वीडियो को फिर कह रहा हूं पूरा देखें और समझें, और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में। बहुत से सारे लोग पीड़ित हैं, दर बदर भटक रहे हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे जीवन में घट रही हैं जिनका समाधान नहीं मिल रहा, ना वो रिपोर्ट में आ रही हैं। अब मेडिकल साइंस वहीं तक काम करेगी जहां तक वो पहुंची है, और हमारी मेडिकल साइंस कहीं भी कमज़ोर नहीं है। अगर कंप्लीट मेडिकली बीमारियां हैं तो उनका उपचार मेडिकल साइंस से है, औषधियों के द्वारा है, दवाइयों के द्वारा है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो रिपोर्ट में नहीं आती, या क्यों नहीं आती? बहुत सारी बीमारियां, सभी बीमारियां। मैंने यहां तक देखा कि कैंसर, एक फोड़ा हो गया, कैंसर की तरह बदबू आ रही थी, पर रिपोर्ट में नहीं आ रहा। रिपोर्ट में आया तो स्पेशलिटी होम में भी उसमें कोई राहत नहीं, बढ़ती गई बीमारी। ऐसे ऐसे रोग बहुत सारे हमारे सामने है। सिर दर्द, पेट में दर्द, भूख ना लगना, कलेजा कटना, पैर टूट जाना, पता नहीं हमारे शरीर में कैसी कैसी बीमारियां। अगर अब मैं एक्सप्लेन तो क्या करूं, इतने सारे लोग हमारे पास आए हैं कि वो डॉक्टरों के पास रिपोर्ट करा करा के परेशान हो चुके थे। यहाँ आकर उन्हें एक रास्ता मिला, आज वो स्वस्थ हैं। कहाँ से आती हैं ये बीमारियां, इस बात को आप समझेंगे और जानेंगे। मान लिया कोई भी इंसान देह त्याग कर गया, छोड़ गया, और वो उसके अंदर कोई गंभीर बीमारियां थी बहुत ज्यादा, उन बीमारियों में वो शरीर छोड़ गया। अब कर्म भी कुछ ऐसे थे मुक्त ना हो उसका, और वो भटक रहा है। अंतिम संस्कार किया, सारी क्रियाएं की, पर मुक्ति ना मिल सकी क्योंकि कर्म ऐसे थे। और जिन बीमारियों से ग्रस्त होके वो मरा, वो बीमारी शरीर तो गया, पर वो बीमारियां
उस सूक्ष्म रूप के साथ जो आत्मा मुक्ति ना हो सकी, उसके पीछे घूमे। कहते कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा हैं। तो आपने सुना होगा, ये मेडिकल साइंस भी कहती है, हमारी साइंस भी कहती है कि इस वायुमंडल में जीवाणु और विषाणु हैं। जीवाणु यानी कि जीव, विषाणु यानी कि एक जहर, एक ऐसा वायरस, जहरीला वायरस, कोई भी बीमारी जब वो मुक्त ना हुई तो वो बीमारियां भी उसके साथ साथ घूम रही हैं। अब किसी की भी विल पावर, अब वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो घूम रही है। अगर मुक्ति नहीं होती है तो हमारे जो भी हमने शौक पाल रखे थे, कोई भी हमारी इच्छाएं थी, उसके भटकाव में हम शरीर छोड़ने के बाद भी भटकते हैं। तब जब वो आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो जिन विकारों में, जिन रोगों में ग्रस्त होके, समझने का विषय है, उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटक रही थी ना, तो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के शरीर में प्रवेश कर गई और वो बीमारी भी उसके साथ साथ घूम रही थी, यानी कि विषाणु, जिसको किसी भी रासायनिक क्रिया से खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे वायरस, और जिस आदमी में ये गई उसको कुछ दिनों में शरीर के अंदर भयानक रोग लग गए, रीढ़ की हड्डी में लग गए, ब्लड में भूख बंद हो गई, किडनी में परेशानी हो गई। ये नहीं है कि जिसकी किडनी खराब हो गई तो ऐसे हुआ, शारीरिक भी होती है, उसका मेडिकल साइंस के पास इलाज है। पर मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनकी किडनी में बहुत भारी प्रॉब्लम थी और उपचार ना हो सका, और यहाँ पे आए तो एक भटकती आत्मा उसके शरीर में जो आई थी, वो प्रभाव से उन्होंने बताया कि मैं हूं और मैं कर रहा हूं ये, और उसकी मुक्ति के बाद वो एक लड़की थी, वो ठीक हुई। प्रूफ है मेरे पास, वो इंसान भी है जो ठीक हुआ था। तो ऐसा मामला है। अब वो रिपोर्ट में तो आएगा नहीं, ऐसे वायरस रिपोर्ट में कहाँ आते हैं? सीटी स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किए, और भी ब्लड की रिपोर्ट्स की, उसमें ये थोड़ी ना आएंगे। तो ऐसी बीमारियां। दूसरा, ये तांत्रिक लोग, ये शमशान घाटी लोग, कुछ लोग, सभी को नहीं कहूँगा, कुछ ठीक भी हैं, गलत नहीं कर सकते, जहाँ तक ठीक होता ठीक करते हैं, वरना जोड़ लेते हैं। पर बहुत सारे लोग अपने कुछ मुख्य लोगों के लिए, जो उनके क्लोज हैं, पैसा लेके किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं। हमारे शरीर में इस प्रकार से कुछ छोड़ देते हैं कि हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। हमें ये महसूस ही नहीं होता कि आपके साथ गलत हो रहा है, और हम दिन प्रतिदिन सूखते चले जाते हैं। भूख नहीं लगेगी, तरह तरह के दर्द घटेंगे, रात को नींद नहीं आएंगी, परछाइयां दिखेंगी, घबराहट रहेगी हर समय, कभी बीपी एकदम लो, कभी अप, कभी कुछ कभी कुछ। और शरीर में हम महसूस करेंगे कि एकदम शरीर बहुत भारी हो गया, एकदम हल्का हो गया। ऐसे रोग ये रिपोर्ट में नहीं आते। और जैसे मैंने बताया, कोई शमशान घाटी लोग, कोई तांत्रिक ये चौकी लगाते हैं, ये छोड़ते हैं, जो ये धीरे धीरे असर करती है हमारे अंदर।
और ये सबसे पहले धीरे धीरे क्या करेगी, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करेगी, बिठाती चली जाएगी, बीमारी से लड़ने की अक्षमता को खत्म करेगी। एक तो ये, और मैंने ऐसा देखा कि आज रिपोर्ट में पथरी आ रही है किसी को, कल नहीं आ रही है, कल लीवर में इन्फेक्शन आ रहा है, परसों लीवर में नहीं आ रहा है, कभी किडनी में आ रहा, कभी कहीं आ रहा, कभी कहीं। रिपोर्ट जहां जहां कराई अलग अलग रिपोर्ट। तो क्या होगा उपचार? और किसी को रिपोर्ट में आ रहा है, दवाइयां ही काम नहीं कर रही। मैं मेडिकल साइंस को पूरी तरह से मानता हूं और तवज्जो देता हूं, पर जब ऐसी घटनाएं बीच में आती हैं तो इसका निवारण कैसे हो? तो ये जो सिद्धि है, ये खाली मैंने जैसे पीछे बताया था आपको एक वीडियो में कि परमात्मा केवल भूत ही नहीं निकालता, केवल मुक्ति नहीं, हमारे शरीर का शोध भी करता है। यानी कि सिद्ध पीठ में डिवाइन पावर से मेडिटेशन है। परमात्मा की शक्ति का ध्यान करने से शरीर का शोध होता है, और उसकी कृपा से हमें मिला एक और भी अच्छा रास्ता कि वायु की गति से एक सकारात्मक ऊर्जा, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, धन्वंतरी जी, इनकी कृपा से हमारी बॉडी के सेल्स वीक होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं घटती हैं, शारीरिक जिन्हें हम कहते हैं, जिनका निवारण नहीं हो रहा था, तो उसकी कृपा मांगते हैं तो वायु के वेग से एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी को पूरा करती है, जिसको हम मेडिकल बेस पे बोलते हैं कोई विटामिन प्रोटीन वगैरह कम हो गए, ये हो गया, वो हो गया। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व, ऐसी ताकत, ऐसे पोषक तत्व जहां तक मेडिकल साइंस शायद पहुंचे भी ना हो, पर परमात्मा तो वहां तक पहुंचा है ना, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें बनाया, उसी की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। तो इस सिद्धि में सब कुछ मिला, कंप्लीट डिवाइन पावर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल थेरेपी से एक प्राकृतिक चिकित्सा, इस प्रकृति से एक सकारात्मक ऊर्जा के वेग से हमारे शरीर को एक एनर्जी मिलना, इस तरह का अलग पुरुष की वर्कशॉप में ध्यान के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, उसका आह्वान करने से हमारे शारीरिक रोगों का और जो क्षीण हो रही हमारी आत्मा, उन दोनों का निवारण है, उनको मजबूत करता है, शक्तिशाली करता है, और आपको एक नया जीवन मिलता है। बार बार मैं आपको समझा चुका हूं, ये बार बार कहने की बात नहीं है कि ये धागे, ताबीज, ये जानवरों की कहीं बलि देना, चुराए पे रखना, ये कह दिया कि आप इतने दिन जोत लगा लो, फिर मत लगाना, इतने दिन ये कर लो, ये कर लो, यहां पर ऐसा कोई भी बेकार का आडंबर नहीं है, सीधा उसकी कृपा। तो मैं, जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, एक तो ये जो अलग परिवार के पेज पर जुड़े हुए हैं, अलग परिवार में जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता भाई, आप इसमें जुड़े हैं, कहीं तो आपको आत्मज्ञान जागृत हुआ होगा, कहीं तो आपने ये समझा होगा कि गुरुजी जो आपको समझा रहे हैं ये एक सत्य का पथ है, कष्टों के निवारण का पथ है, आरोग्य और शांति का पथ है, उस परमात्मा का एक पथ है। तो कहीं समर्पण जरूर दिखाओ। और उन लोगों को मैं एक बार फिर कहूंगा, ऐसे लोग जो इस सिद्धि से जुड़े, हमारे बच्चों की तरह रहे, उनको पूरा ज्ञान हुआ इसका, भटकाव में ना रहें। आप भटकाव में विचलित हैं,
क्योंकि आप कानों से सुनते रहे, आंखों से देखते रहे, आपने हृदय में इस सिद्धि को नहीं उतारा। आप जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं इसके अपने हृदय में उतारें, जागृत हों और सिद्ध पीठ का रुख करें दोबारा। मैंने सही कहा ये बात? क्या आप भटकाओं में इतनी दिन मेरे नजदीक रह के जब ही आए, आपने केवल कानों से सुना, आंखों से देखा यहां पे क्या हो रहा है। तो जुड़े लोगों को समझाएं। बहुत सारे रास्ते हैं, तांत्रिकों से बचें, शमशान घाटियों से बचें, धागा ताबीज ये बलि चौराहे में रख दो। अपनी बीमारी उतार के किसी और को क्यों दें हम? तो ऐसी भटकती आत्माएं जिन रोगों को लेकर मरी और जिन इच्छाओं में तड़पती मरी, उन इच्छाओं में जैसे शराब पीता था, उल्टे सीधे कर्म करता था, ये वो करता था, तो आदमी के स्वभाव में वो भी आ जाता है। और जो इन गंभीर बीमारियों में मरी, वो आत्मा जब शरीर में आएगी उन्हीं बीमारियों से ग्रस्त कर देगी जिनका रिपोर्ट्स में आना मुमकिन ही नहीं। उसका रास्ता है परमात्मा, जो आत्मा को मुक्त करेगा आपके शरीर से और आप दोबारा स्वस्थ होंगे। इसमें समझने का बहुत कुछ है। तो जो मैंने आपको समझाया, कहीं भी लोग परेशान हो रहे हैं उनको आप मार्गदर्शन करें। रविवार को परमात्मा की क्लास लगती है 11:30 बजे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। बाकी आपके कर्मों पे भी आधारित है, आपके समर्पण पे भी हर बात है। हमने कहीं एक सेंटर चलाया था, एक आदमी ने बहुत सारे लोगों को खराब कर दिया। अब वो लोग परेशान हैं, फोन करते हैं, पहले भाग गए फिर आ गए। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को शेयर करें, सबसे सब्सक्राइब करवाएं। ये परमात्मा का ज्ञान है और सबसे बड़ा है जन कल्याण। जो लोग 20-20 साल से 25-25 साल से बीमारियों से परेशान हैं, सो नहीं पा रहे, बर्बाद हो रहे हैं, जब उनको एक रास्ता मिलता है, उनको आरोग्य मिलता है, तो जो माध्यम बनता है यहाँ तक पहुँचाने का, वो भी कृपा का पात्र बनता है। और जो लोग बहुत दूर हैं, हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको फ़ोन पे समझाया जाएगा, फ़ोन पे शक्तिपात किया जाएगा, ध्यान का रास्ता बताया जाएगा कि आप परमात्मा से कैसे कृपा मांगे। और अभी उज्जैन से एक बेटी जुड़ी थी, मीनू पाठक, जो दीपिका पाठक के नाम से कमेंट्स करती हैं। तो आप ध्यान लगाते रहें। और सोमवार को, अभी मंडे को शाम को आप 7 से 7:30 के बीच में फ़ोन करेंगी बैठ के, हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, आपको क्या हो रहा है, आपका उपचार करेंगे फ़ोन पे। जब लोग हमारे से जुड़ते हैं, शुरू में 15 दिन ध्यान लगाएंगे, फिर हम उनको देखना शुरू करेंगे सप्ताह में 1-2 दिन, फिर धीरे धीरे आप इन कष्टों से मुक्ति पाएंगे। तो ये सभी के लिए है। और हो सके तो कभी भी दरबार में आए, बात करके आएँ। और हमारे यज्ञ होते हैं, जैसे YouTube पे हमारा एक ये चैनल है अलग संदेश, इसमें सभी बता दिया जाएगा हमारे यज्ञ कब होते हैं, कहाँ होते हैं, वहाँ पे कैसे आना होता है, आप पूछ के उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मीनू पाठक बेटा, फ़ोन करना सोमवार को 7 से 7:30 बजे के बीच में, आपको एक ट्रीटमेंट हम यहाँ से भी देंगे। और सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, उसके आशीर्वाद से। और जो लोग समर्पित हैं, परेशान हैं, हम उन्हें खुद पूछते हैं कि आपका क्या हाल है। भाई, समर्पण में बहुत शक्ति है। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हों, आत्मिक तौर पे मजबूत हों और अपने विवेक से काम लें, और आपकी डोर परमात्मा से जुड़ी रहे, ताकि आप उसकी कृपा के पात्र बने रहें। और फालतू आडम्बरों में कुछ नहीं रखा, वहाँ पे गए, ये नाचे गाए। भाई, गुरु कहते हैं
बस ये जपो हो जाएगा। मैं कहता हूँ जपने की बात छोड़ो, भगवान कहाँ नहीं है, जपने से क्या हो जाएगा। भगवान हर जगह हर कण कण में विराजमान है, आपके घर में भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह है। अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर जगह है, कहाँ नहीं है। आप भी तो एक चलता फिरता परमात्मा का स्वरूप हो, पर कर्मों के कारण आपने दूरी बना ली। तो जपने से कुछ नहीं होगा, खाली कर्म करेंगे। और किन्हीं ने आपको प्रताड़ित किया है, किन्हीं तंत्र क्रियाओं से, या कोई भी आत्मा आपकी आत्मा क्षीण होने के कारण आपके शरीर में प्रवेश कर गई, आपको परेशान कर रही है, तो उसका मार्ग मिलता है इसमें। और एक सत्कर्म किया और आप चलते हैं, जन कल्याणक बनते हैं। कहने को बहुत कुछ है, हमारे पास यही है। और चाहिए भी क्या, इंसान की डोर परमात्मा से बंध जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी विल मजबूत हो, और हमें क्या चाहिए। पर क्या करना पड़ेगा, समर्पण, एक दूसरे के दुख में सहभागी होना पड़ेगा, अपने प्राय का भेद मिटाना पड़ेगा, द्वेष खत्म करना पड़ेगा, ऊंच नीच की भावना, ये धर्म, वो हिंदू, वो मुसलमान, ये जैन, ये बुद्ध, ये सिख, ये अरे क्या है, सब एक ही तो है, सोच का फर्क है। ये गरीब, वो अमीर, फला, ये वो समाज से बहिष्कृत, मेरी समाज में इज्जत, वो राजा, ये रंक, वो फकीर, फला, कुछ नहीं सोचना। सब उसके बंदे हैं, उसकी कृपा से जमीन पे आए हैं। भटकाव में आ जाते हैं लोग और गलत विद्याओं का शिकार हो जाते हैं लोग। बचें फालतू के आडंबरों से, पाखंड से, और परमात्मा की ये सिद्धि है, इससे जुड़ें, ध्यान करें। सभी पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो सभी को मैं फिर से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी को अमलक सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।